Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In this lecture or in this video, we will discuss about reaction with water and reaction with oxygen of metals and non-metals. ऑक्सीजन के साथ तो हमने रिएक्शन कर ली थी, हम रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद एसिड के साथ डिस्कस करेंगे। मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं केमिकली और कैसे नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉन मेटल्स वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर, इसको डिस्कस करते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 69 पेज नंबर पे हमारा है रिएक्शन विद वाटर। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल प्लस वाटर, मेटल में जब हम पानी डाल देते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मेटल मतलब कि कोई भी मेटल हो सकती है, वहाँ सोडियम मेटल भी हो सकती है या इसके अलावा पोटेशियम मेटल भी हो सकती है या कोई भी मेटल हो सकती है। हाइड्रोक्साइड का यहाँ मतलब होता है OH से। O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। O और H से इसका मीनिंग होता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। दैट मीन्स विच इज़ अ बेस। मेटल हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। ठीक है, इसके साथ साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2। हाइड्रोजन गैस कैसे ड्रॉ करते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो दैट मीन्स ये 2 कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको H2 लिखेंगे। H2 गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो क्या होगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड, सपोज हमने मेटल ले ली सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल का क्या सिंबल होता है, Na। तो Na हमने ले लिया। Na रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। ये Na है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH। यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो रिएक्शन अभी मैं समझा देती हूँ आपको। ये हमारा बोर्ड है। सपोज यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, सोडियम मेटल हमने ले ली, वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, H2O के साथ। अब मैं यहाँ पे H2O का डायग्राम बना देती हूँ। H2O मीन्स एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2। इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन गया H2O का स्ट्रक्चर। अब इस H2O में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो OH है, ये तो एक OH बना रहा है और एक ये H बच गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो OH है, ये OH जाके जुड़ जाएगा इस सोडियम मेटल के साथ। ये OH जाके जब जुड़ेगा तो क्या रिएक्शन होगी, ये OH जाके जुड़ेगा और रिएक्शन होगी कि Na मतलब सोडियम मेटल, इसके साथ ये वाला OH जुड़ जाएगा या फिर ये वाला OH, कोई भी एक O और एक H जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएंगे और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन बच जाएगा ना, तो वो हाइड्रोजन, अब ये अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो 2 NaOH बन जाएंगे और सोडियम मेटल को भी मैं डबल कर देती हूँ और यहाँ पे H2 गैस बन जाएगी। अब आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। नंबर ऑफ सोडियम मेटल कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, इस साइड जो नंबर है एलिमेंट्स का और इस साइड जो नंबर आएगा एलिमेंट्स का, वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम मेटल के नंबर कितने हैं, 2 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गई 4 और ऑक्सीजन हो गई 2। तो इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ सोडियम मेटल कितनी है, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इक्वल हो गई, यानी सोडियम मेटल बैलेंस हो गई। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है,
यहाँ पे 2 है, ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी, तो ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। यहाँ कितने हैं 4, मतलब कि ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। तो ठीक है, समझ में आया। बैलेंस रिएक्शन आपके में नहीं है तो आपको जितना याद रखना है वो इतना ही रखना है कि जब सोडियम मेटल रिएक्ट करती है H2O के साथ तो क्या बनता है NaOH प्लस इसके साथ साथ और क्या बनती है हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसका जो जनरल फार्मूला था वो जनरल फार्मूला कौन सा था? जनरल फार्मूला था मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर को मैं H2O भी लिख सकती हूँ और वाटर भी लिख सकती हूँ, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मेटल। OH को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ये हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है, ये था हमारा रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती है मेटल। अब हम देखेंगे कि इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या आता है इसमें? एक्सेप्शन हम देखते हैं, इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल के बारे में सबने सुना होगा, तांबा। सिल्वर मेटल है, सिल्वर यानी कि चांदी, और सिल्वर मेटल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है AU और AG। तो देखो मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देती हूँ, एक्सेप्शंस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। एक्सेप्शन मतलब कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से अलग शो करता है प्रॉपर्टीज़ को, वो क्या एक अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। तो एक्सेप्शन में यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कॉपर मेटल, कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसकी स्पेलिंग होती है COPPER, कॉपर। और सेकंड होगा हमारा सिल्वर मेटल, ठीक है। और थर्ड हो गई हमारी गोल्ड होता है AU, इसका सिंबल होता है AU, सिल्वर का होता है AG। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करते विद, किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है। तो ये मेटल है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, एज वेल एज स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, और स्टीम के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बार हम समझते हैं कि ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। तो मतलब अगर कॉपर मेटल ले लूँ मैं, उसमें मैं वाटर ऐड कर दूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर मेटल ले लूँ और इस मेटल में मैं वाटर ऐड कर दूँ तो क्या होगा, सिमिलरली कोई रिएक्शन नहीं होगी। वाटर चाहे मैं वाटर की फॉर्म में कर लूँ या फिर स्टीम लिख दूँ यहाँ पे, तो भी जो H2O का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। या फिर मैं यहाँ पे गोल्ड ले लूँ, गोल्ड भी मेटल ही होती है, यानी सोना भी मेटल ही होता है, तो वो भी कोई रिएक्शन नहीं हो गई। इसका मतलब ये एक्सेप्शंस हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ, ये एक्सेप्शनल केस था। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। वाटर का रिएक्शन क्या होता है नॉन मेटल्स के साथ, सिमिलरली जैसे ही वो मेटल्स भी रिएक्ट नहीं करती थी, सिमिलरली हमारी बुक में यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेटल्स ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन मेटल्स भी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया था, कॉपर मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ, सिमिलरली गोल्ड और सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल है तो क्या होगा,
ये इजीली वाटर के कांटेक्ट में आते ही फायर को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब हमारे जो एयर है उसमें मॉइस्चर तो प्रेजेंट होता ही है, इसका मतलब कि अगर हम सोडियम मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम उसको एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो भी वो फायर कैप्चर कर लेगा, मतलब कि आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है कैरोसिन में, कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है और वहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करता। सोडियम मेटल डू नॉट रिएक्ट अंडर कैरोसिन, दैट्स वाई इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड। सिमिलरली बिल्कुल सेम होगा। कैसे ये रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ? मेटल्स ये रिएक्शन करेंगे और नॉन मेटल्स ये रिएक्शन नहीं करेंगे। बहुत इजी है ये, हम इसको समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी गिवन है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड एसिड को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे जो मेटल है, हमारी प्यारी सी मेटल, वो रिएक्ट करेगी जब वाटर एसिड के साथ। सॉरी, हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही मेटल के ऊपर एसिड डाला जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होते हैं ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बिल्कुल सिमिलरली जैसे वहाँ पे बेस बन रहा था वाटर के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बस सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे वाटर रखा था, अगर हम यहाँ एसिड को रिप्लेस कर दें वाटर से, अगर मैं यहाँ पे एसिड को रिप्लेस कर दूँ वाटर से, तो यहाँ पे सॉल्ट को रिप्लेस कर देगा बेस होगा कोई भी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ आया? तो मैं इसको जस्ट हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम वाटर के साथ प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी एसिड के साथ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो सपोज़ मेटल मैंने ले ली यहाँ पे Mg, ठीक है, एसिड मैंने ले लिया HCl, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 2HCl ले लेती हूँ सपोज़, ये करेक्ट रिएक्शन है वैसे तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दी मैंने। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। Mg प्लस 2HCl जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सपोज़ ये एक Mg है, इसके साथ 2 HCl के मॉलिक्यूल है, 2 आगे है तो मीन्स 2 HCl के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। एक HCl ये होगा, एक H और Cl ये होगा। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये जो Cl है ये कंबाइन होंगे Mg के साथ, तो ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? MgCl ट्वाइस। ठीक है, और इसी के साथ ही हाइड्रोजन गैस, यानी ये जो 2 हाइड्रोजन है ये जो रह गए ये भी रिलीज़ होंगे। बस इतना ही था इस टॉपिक में मेटल्स। बस ये मेटल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे शो करने के लिए Mg। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Na ले लेती, मतलब सोडियम ले लेती, तो क्या होता? सोडियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता? ये मैंने सोडियम ले लिया, 2 सोडियम ले लिए, 2 HCl ले लिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा? तो 2 सोडियम मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सोडियम, दूसरा सोडियम। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 HCl लिए हैं, एक HCl यहाँ लिख दिया, अनदर HCl मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में लगा दिया मैंने प्लस का साइन क्योंकि मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 प्लस H2 गैस रिलीज़ होगी। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 NaCl के मॉलिक्यूल अलग अलग, ठीक है, और 2 Cl के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। मतलब एक Na कंबाइन कर रहा है एक Cl के साथ और दूसरा Na कंबाइन कर रहा है दूसरे Cl के साथ। तो यहाँ बच क्या गया? एक हाइड्रोजन बच गया, दूसरा हाइड्रोजन बच गया।
तो यहाँ पे क्या बन गया, जब एक Na ने कंबाइन किया एक Cl के साथ तो NaCl बन गया, दूसरे Na ने कंबाइन किया Cl के साथ तो एक और NaCl बन गया। तो ये जब दो NaCl बन गए तो मैंने यहाँ 2 आगे लिख दिया। इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बच गए हैं, वो क्या बच गए, H2। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे 2 नहीं लिखा है, बाद में 2 लिखा है। ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये हमारी थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन होती है। इसमें क्या एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन होती है कि इसमें भी कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल और गोल्ड मेटल ये रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब इन मेटल्स में मैं अगर एसिड डाल दूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नॉन मेटल्स ले लूँ, मेटल्स की बजाय मैंने नॉन मेटल्स ले लिए और नॉन मेटल्स को मैं रिएक्ट कर रही हूँ एसिड के साथ, तो जब नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एज इट इज़ ही रह जाते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद वाटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद acid. That's it for today. Have a nice day.